गांव में सोमू नाम का एक किसान अपनी पत्नी मालती और पुत्री राधा के साथ रहा करता था। सोमू बेहद गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी मालती बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। अब चिंता मत करो आरती, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे। मालती, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मालती कि जमींदार चौधरी ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। सोमू को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वो सीधा जमींदार चौधरी के घर पर चला गया। क्या बात है सोमू, क्या मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है जो तुम मेरे घर पर आ गए? चौधरी साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। और होगा भी क्यों? दूसरों के खेतों में काम करके तुम आखिर कितना कमा लेते होगे? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। चौधरी साहब, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर, मगर तुमने ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मूल तक नहीं दे पाए। अब आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए चौधरी साहब। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूं, हैं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम जा सकते हो यहां से। सोमू उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा कि तभी बाजार में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे सोमू, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, जमींदार चौधरी से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, मगर उसने टका सा जवाब देकर मुझे वापस कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस पर खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। सोमो, तुम जानते हो कि जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा भाई। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी। समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। अब चिंता मत करो सोमू, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। सोमू वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी उससे बोली, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता मालती, आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ मुखिया ही है जो मुझे अपने खेत पर काम करने देता है, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है, सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे। इतना बोलकर मालती ने एक बड़ी कुल्हाड़ी सोमू को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर